ओके, सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि निकटतम क्या होता है। निकटतम एक वर्ड हमने अभी भी देखा था जिसका नाम था निकटतम, आपके सामने लिखा हुआ था निकटतम। और आप सभी ने पूछा था कि श्री निकटतम क्या होता है, जिसे हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट भी कहा जाता है। निकटतम जिसे अप्रोक्सीमेट कहा जाता है। ओके, अभी क्या होता है ये समझिएगा। देखो, निकटतम होता है किसी चीज के निकट। जैसे आपको कहा जाए कि जो 10 है और एक आपके सामने 11 लिखा हुआ है, एक आपके सामने 7 लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 9, एक लिखा हुआ है 15। अब आपको पूछा जाए कि इस 10 के, ये जो 10 लिखा हुआ है ना 10, इसके सबसे निकटतम कौन है, सबसे अप्रोक्सीमेट कौन है। देखो, निकट एक नाम सुना आपने, सुना होगा निकट। किसी के निकट होना यानी उसके पास में होना, उसके पास में होना। निकट यानी पास में होना, अप्रोक्सीमेट उसके अप्रोक्सीमेट है, उसके निकटतम है। अब देखिए 10 के निकटतम कौन है, आपको क्या सर ये तो सभी इसके निकटतम ही लग रहे, लेकिन देखना 10 यहाँ, 9 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, 11 और 15। आपको क्या सर इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है, यहाँ हमारे पास है फिर से 1 का डिफरेंस, और यहाँ पे हमारे पास में 5 का डिफरेंस। आप कहोगे कि सर सबसे जो निकटतम है वो एक तो 9 और एक 11, ये दोनों बराबर दूरी पर है, यानी कि सेम डिस्टेंस है, यानी कि इधर भी 1 की डिस्टेंस है, इधर भी 1 की डिस्टेंस है। तो 9 और 11 हमारे 10 के सबसे निकटतम है, सबसे पास में है। लेकिन सर जो 7 है वो 10 से थोड़ा सा दूर पर है, और जबकि 15 सबसे दूरी पर है। 15 और 10 के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, जबकि 10 और 7 के बीच में उससे कम है, और 9 और 11 दोनों के बीच में 10 से इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये होता है हमारा निकटतम, किसी भी मान के निकटतम होता है। ओके, चलिए, तो अब जिनको निकटतम समझ में आ गया वो हैंड रेज कर दीजिए कि सर हाँ हमें निकटतम समझ में आ गया। निकटतम एक, यस सर इसका आंसर क्या होगा? किसका किसका सर 10 का। 10 का आंसर कहाँ पूछा हमने, तो क्वेश्चन तो आपको पूछा ही नहीं ना। क्वेश्चन कहाँ पूछा आपको, तो ये समझाया था कि 10 के नियरेस्ट या निकटतम कौन होता है। तो आपने कहा कि सर एक तो जो 9 वो 10 के नियरेस्ट है, और 11 भी, क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 की डिस्टेंस है। इसका मतलब कि सर 9 और 11 तो दोनों इक्वल डिस्टेंस में है, और 7 भी हमारा इसके निकटतम है, 15 भी निकटतम है। लेकिन सर जो सबसे नियरेस्ट या सबसे निकटतम जो है वो हमारा 9 और 11 है, उसके बाद में 7 है, और उसके बाद में 15 है। ठीक है, क्योंकि बीच की हमने डिस्टेंस देख ली, हमने देखा कि सर 9 और 10 के बीच में 1 की डिस्टेंस, 10 और 11 के बीच में 1 की डिस्टेंस, 10 और 7 के बीच में 3 की डिस्टेंस, और 10 और 15 के बीच में 5 की डिस्टेंस। ओके अंशिका? यस सर। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था कि जैसे कुछ आपके सामने नंबर्स दी होती है और हमें क्या करना, फिर उसके अंदर डिवाइड का पता करना होता है। जैसे 9 का डिवाइड किया तो हमने फर्स्ट और सेकंड में कर लिया था। तो एक तो क्वेश्चन हमने ये देख लिया था कि अगर आपको मिडिल में दिया हो और सिंगल नंबर से, आपको देखो यहाँ पर केवल एक ही नंबर से डिवाइड पता करना है ना, बोथ से नहीं पता करना है, तो हमने केवल 9 का डिवाइड कर दिया। फिर एक क्वेश्चन मैंने देखा कि सर यहाँ पर भी सिंगल का है, तो हमने 8 से डिवाइड कर दिया। इसके अलावा एक कौन सा क्वेश्चन देखा, सर ये भी हमारा 11 से वाला है, लेकिन इसमें बिटवीन नहीं है, तो हमने क्या किया 43 में किया, इधर 126, इन दोनों में डिवाइड किया। लेकिन केवल एक का डिवाइड करना है, तो 11 का तो केवल 11 का कर दिया। इसके बाद में सर इस क्वेश्चन में भी हमारा ऐसा ही लिखा हुआ था कि 1 to 500, 1 से लेकर 500 तक, और यहाँ पे केवल सिंगल नंबर दे रखा था, केवल 13 दे रखा था। इसलिए हमने सर सबसे पहले 500 में 13 का डिवाइड किया, फिर 1 में 13 का डिवाइड किया, और जो 1 होता है वो हमारा 13 से स्मॉलेस्ट है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया और इधर 13 का डिवाइड कर दिया। इसके बाद में सर हमने देखा कि एक क्वेश्चन और है जिसमें भी 7 to 138 है, केवल एक नंबर है आपके पास में डिवाइड के लिए, तो हमने केवल 19 का यहाँ पर डिवाइड करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। बोलो सर इसको कॉपी में नोट कर ले। नहीं, कॉपी में नोट नहीं करना, आपको मैं पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा। ठीक है, यस सर। कॉपी में नोट मत करो, दिमाग में नोट करो ना को साथ साथ में। आपको आज मैं इसकी पीडीएफ फाइल बना के सेंड कर दूंगा, इसकी जो टॉपिक चल रहा है ना उसकी। चलिए, फिर यहाँ पे कुछ चेंजेस था। यहाँ क्या चेंज था कि यहाँ पर कहा था कि आपको 3 और 7 दोनों से, यानी कि बोथ 3 एंड 7 से पता करना था, केवल 3 से नहीं और केवल 7 से नहीं। किससे पता करना था, बोथ 3 एंड 7। तो अगर 400 है, 400 का मतलब 400 तक, अप टू 400, इसका मीन्स क्या हो गया 1 to 400, 1 to 400।
अब अगर आप इस 1 to 400 में केवल 3 का डिवाइड कर दोगे तो केवल कौन सी नंबर हो जाएगी, जो 3 से डिविजिबल है। 7 का डिवाइड कर दोगे तो 7 वाली आ जाएगी। लेकिन सर हमें तो बोथ 3 एंड 7 का पता करना है, तो हमें सबसे पहले ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होगा जिसके अंदर 3 का भी डिवाइड होता हो और 7 का भी डिवाइड होता हो, और वो स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटी से छोटी संख्या है। तो उसके लिए हम करेंगे एलसीएम, क्योंकि जब बोथ होता है तो बोथ तो तभी पता कर सकते हैं कि एक ऐसा नंबर पता करें कि जो दोनों से डिविजिबल हो। तो हमने किया एलसीएम, तो 3 और 7 का एलसीएम किया, और एलसीएम करने का एक ही मेथड होता है कि लास्ट में 1 1 लेके आओ। तो सबसे पहले 3 का डिवाइड किया, ये 1 हो गया, फिर 7 का डिवाइड किया तो दोनों 1 हो गए। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आंसर कितना निकल कर आया, 21। तो सर 21 हमारे पास में ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है, या 21 एक ऐसा छोटे से छोटा संख्या है जिसके अंदर 3 का भी डिवाइड होता है और जिसके अंदर 7 का भी डिवाइड होता है। और हमें तो बोथ से पता करना है ना, क्वेश्चन भी कह रहा है कि बोथ 3 एंड 7। तो हमने क्या किया कि सर इसमें 21 का डिवाइड करेंगे, ना 3 का डिवाइड करेंगे ना ही हम 7 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे सर, 21 का डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने 400 में 21 का डिवाइड किया, फिर हमने 1 में 21 का डिवाइड किया। जब 400 में 21 का डिवाइड किया तो सर सबसे पहले 21 की टेबल 1 टाइम, तो 21 लिखा, फिर माइनस किया तो 19 निकला, ऊपर से 0 लेकर आए, फिर 21 9 जा 189 और यहाँ पर 1 रह गया। अब सर ये जो हमारा क्वोशिएंट या फिर जो भागफल रहा ना, क्वोशिएंट या भागफल, ये हमें यहाँ पर आंसर में लिखना होगा। तो सबसे पहले 400 में 21 का किया तो 19 आ गया। अब सर जो 1 है वो हमारा 21 से स्मॉलेस्ट है, तो इसका तो ऑटोमेटिक कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि जब अगर ग्रेटर नंबर का स्मॉलर नंबर में अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा कितना रहेगा, 0। अब 19 में से जब 0 को माइनस कर दिया तो सर हमारे पास में जो टोटल आंसर आया वो हमारा आया 19 आ गया। ठीक है, क्यों यहाँ पर हमने 3 का डिवाइड क्यों नहीं किया। अब देखो आप सभी को मेरे साथ साथ अपने माइंड को एक बात समझानी है कि यहाँ पर 3 का डिवाइड क्यों नहीं किया, यहाँ 7 का डिवाइड क्यों नहीं किया, यहाँ पे 21 का डिवाइड क्यों किया। इसके लिए देखो वापिस से समझना कि यहाँ पर लिखा हुआ था बोथ 3 एंड 7, 3 और 7 दोनों से दिया हुआ था, ना कि 3 से ना ही 7 से। किसके दिया हुआ था, बोथ 3 एंड 7, 3 या 7 दोनों से। अब अगर 3 का डिवाइड कर देंगे तो 7 वाले नंबर से रह जाएगी, 7 का डिवाइड कर देंगे तो 3 वाले नंबर रह जाएगी। जबकि हमें तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि सर बोथ 3 एंड 7, 3 और 7 दोनों से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यस सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक बार क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करना, फिर भी नहीं दिखाई दे तो बताना, जल्दी कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, है ना। सुनिए, अब यहाँ आपने कहा कि सर हमें बोथ 3 एंड 7 लेना था, 3 और 7 दोनों से लेना था, इसलिए हमने क्या किया सर, यहाँ पर एलसीएम किया। ठीक है, तो एलसीएम से 21 पता कर लिया। फिर मैंने एलसीएम निकालना आपको सिखा दिया, जैसे 4 6 और 9 का एलसीएम निकालना है तो सबसे 4 6 और 9 लिखा, उसके बाद 2 का डिवाइड किया सबसे स्मॉलेस्ट, फिर 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 9 टाइम्स। फिर वापस से हमने देखा कि सर अभी फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है तो फिर से 2 का कर दिया, यहाँ 1 हो गया। 3 के अंदर 2 का डिवाइड नहीं होता इसलिए 3 लिख देंगे, 9 में भी 2 का डिवाइड नहीं होता इसलिए 9 लिख देंगे। देखा कि सर अब 2 का तो नहीं हो रहा लेकिन 3 का डिवाइड हो रहा है, तो हमने सबसे पहले फिर 3 का डिवाइड किया। 3 का 1 में किया तो 1 लिख देंगे, 3 का 3 में 1 टाइम, 3 का 9 में 3 टाइम और ये आ गया। अब सर यहाँ पर फिर से 3 का डिवाइड हो रहा है तो 3 का डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा और ये भी रह जाएगा। अब जब एलसीएम फाइंड आउट करना होगा तो सर इधर वाले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ओके, इसी तरह ये वाला एलसीएम फाइंड आउट किया था। फिर मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था जिसे मैंने कहा था कि आपको 35 से 284 तक आपको क्या बतानी है, 4 और 11 बोथ दोनों से बतानी है। तो आपने कहा कि सर सबसे पहले जब बोथ आ जाए, दोनों आ जाए, तो हम एक ही काम करेंगे, सबसे पहले 4 और 11 दोनों का एलसीएम करेंगे। जब यहाँ पर एलसीएम किया तो 2 का डिवाइड किया तो 2 टाइम्स 11 में नहीं जाता तो 11 लिख दिया। फिर से सर 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड कर दिया 1 टाइम, यहाँ पर 11 में कोई डिवाइड नहीं होता तो ये 11 लिख दिया। अब सर 11 का डिवाइड करना पड़ेगा, 11 का 1 टाइम और 11 में यहाँ पर 1 टाइम आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 11 कर दिया तो 44 इसका आ गया। तो सर जो एलसीएम आया वो हमारे पास में 44 आया। इसका मतलब कि सर यहाँ पर ना तो 4 का डिवाइड करना ना ही 11 का डिवाइड करना है, क्योंकि सर बोथ दोनों का दिया हुआ है, इसका मतलब 44 का डिवाइड करेंगे। अब जब हमने 44 का डिवाइड किया तो सबसे पहले लास्ट नंबर में 44 का डिवाइड करेंगे, फिर फर्स्ट नंबर में 44 का डिवाइड करेंगे। 284 में 44 का डिवाइड किया तो ये हमने 44 की टेबल लिखी, यहाँ पर 284 में 44 का डिवाइड किया। सबसे पहले हम देखा कि सर 284 जो हमारे यहाँ पर आता है 6 टाइम 264, इसका मतलब इसका क्वोशिएंट या भागफल कितना आ गया, 6, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6।
अब देखा कि सर जो 35 है वो तो 44 से स्मॉलेस्ट है, छोटी संख्या है, इसका मतलब यहाँ पर तो सीधा सीधा 0 लिख देंगे। अब 6 माइनस 0 हमारा कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा। तो ये हमारा हो गया। क्या पता है कि आप सभी को पता चला, इसमें हमने ये पता किया है कि 35 से लेकर 284 तक, 35 टू 284, 35 से लेकर 284 तक वो सभी नंबर्स हमने फाइंड आउट कर ली कि कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 11 दोनों से भाग होती है, यानी कि डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 11, यानी कि ऐसी सभी नंबर्स की हमने टोटल नंबर्स फाइंड आउट की जिसके अंदर 4 और 11 दोनों का भाग जाता हो, तो वो सभी नंबर्स कितनी है, 6 है। ये ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। माइकॉन किन्होंने की, किसने किया है, सर अंशिका बोलिए। सर बोल रहे हैं कि सर 35 से 284 तक सर 11 और 4 से विभाजित सर 6 ही नंबर है। हाँ, 35 से 284 तक ऐसी 6 नंबर है जो 4 और 11 दोनों से डिविजिबल होती है, केवल 4 से नहीं। ऐसे तो बहुत सारे नंबर मिल जाएगी। ऐसे तो आपको सर जो 36 होता है वो भी हमारा 4 से डिविजिबल होता है। 36 4 से डिविजिबल होता है ना, 44 अपना 11 से होता है। लेकिन सर क्या क्या 36 11 से डिविजिबल होता है, क्या 44 ये नहीं होता, 11 से डिविजिबल नहीं होता। इसका मतलब हमें तो वो नंबर पता करने जिसमें 4 और 11 दोनों का डिविजिबल चला जाए। इन सभी नंबर्स को हमें फाइंड आउट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर एक 44 आ जाता है, तो 44 में सर 11 का भी होता है और 4 का भी होता है। तो ऐसी सभी नंबर्स है ना, वो हमें 6 ही है। ऐसे नंबर नहीं पता करनी जिसमें केवल एक का भाग जाए, यहाँ पर दोनों का भाग जाए, जिसमें 4 का भी भाग जाए और 11 का भी भाग जाए, यानी कि वो 4 से भी डिविजिबल हो, 11 से भी डिविजिबल हो, वो नंबर पता करनी है हमें। केवल 4 और केवल 11 वाली नहीं है, ठीक है। ओके, सभी अपने हैंड डाउन कर लीजिए। ओके, यस। इसमें जब आपने 44 से 36 टू 264, 36 से लेकर 264 तक वो सभी नंबर पता करनी है जो ओनली 3 से, यानी कि केवल 3 से, ओनली 7 से, केवल 7 से, लेकिन सर नोट डिवाइडेड बाय बोथ 3 एंड 7, लेकिन 3 और 7 दोनों से भाग नहीं होनी चाहिए। यानी कि सर आपको वो नंबर पता करनी है जिसमें केवल 3 का भाग जाए या केवल 7 का भाग जाए, लेकिन सर वो नंबर आपको काउंट नहीं करनी है जिसमें 3 और 7 दोनों का भाग चला जाए। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा सर हमें 3 और 7 दोनों का जो भाग जाते हैं उनको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे सर, सबसे पहले हम 3 से डिविजिबल पता करते हैं कि 3 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है। हाँ, कुछ ऐसी नंबर्स भी होगी 3 से विभाज्य में जिसके अंदर 7 का भी भाग जाता है, क्योंकि ऐसा नंबर तो आ ही सकता है भाई 3 का डिवाइड जाएगा, तो कुछ ऐसी नंबर भी आ जाएगी 36 से 264 तक। जैसे आप नंबर, अगर हम नंबर देखना चाहें तो आप कहोगे सर नंबर आता है 42 नंबर आता है जो इन दोनों के बीच में भी है, और 42 में सर 3 का भी डिवाइड होता है और 42 में 7 का भी होता है। तो जब ये 3 वाला काउंट करोगे तो ऐसी नंबर इसके अंदर काउंट होगी, जब 7 का काउंट करोगे तो भी ये काउंट होगा, ठीक है। और ये बोथ में भी काउंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम जब 3 का काउंट कर रहे हैं ना, 3 से डिविजिबल, तो हम ओनली 3 नहीं कर रहे हैं। 3 के अंदर, जिसके अंदर 3 का भाग जाता है वो तो है ही है, साथ में कुछ ऐसी नंबर्स में इसमें आ जाती है कि सर 3 और 7 दोनों का, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्या आप इसको ये नहीं कह सकते सर इसमें 3 का डिवाइड जाता है, आपको कैसे, ये तो होता ही है क्योंकि इसके अंदर 3 का डिवाइड जाता है। तो जब 3 वाला, अगर आपको केवल 3 से डिविजिबल काउंट करनी है तो आप इसको काउंट करोगे, काउंट तो करेंगे ना सर, क्योंकि इसके अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हमने 3 का डिवाइड किया, सबसे पहले इसी लास्ट नंबर में 3 का डिवाइड करेंगे, फिर फर्स्ट नंबर में 3 का डिवाइड करेंगे, और फिर क्या कर देंगे माइनस। 264 में जब 3 का किया तो 88 टाइम्स गया, जब 36 में 3 का डिवाइड किया तो 12 टाइम्स गया, और इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास में आ गया 76। अब हमने क्या किया कि सर अब हमने जहां जहां 7 का डिविजिबल जाता है, चाहे कुछ ऐसी नंबर भी आ जाएगी जैसे 42 जैसा नंबर भी आ जाएगा जिसके अंदर 3 का डिवाइड भी जाता है, तो अब हमने कर दिया 7 वाली डिविजिबल। सर सबसे पहले हमने 264 में 7 का किया, फिर 36 में 7 का किया, क्योंकि फर्स्ट लास्ट नंबर कौन सा है 264, फर्स्ट नंबर कौन सा है 36, दोनों में डिवाइड कर लिया 7 का, माइनस कर लिया, माइनस किया तो 32 आ गया। अब आप कहोगे सर आपने ऐसी नंबर्स भी काउंट कर लिया जिसके अंदर बोथ वाला है। जब आपने 3 वाली काउंट की ना टोटल नंबर 76, तो सर इस 76 में कुछ ऐसी नंबर्स हैं जिसके अंदर 7 का भी डिवाइड जा रहा है, और सर जब 7 वाले 32 काउंट की तो उसमें कुछ ऐसी नंबर्स भी जिसमें 3 का भी डिवाइड जाता है। इसका मतलब कि सर आपको तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 और 7 अगर बोथ हो जाए वो सभी तो आपको हटानी है। इसका मतलब आपने कुछ 3 के अंदर काउंट कर ली और 7 भी काउंट कर ली, तो उन दोनों को यहाँ से हटा दो। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि बोथ 3 एंड 7 वाली है कितनी ऐसी नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, वही सेम कहानी, बोथ 3 एंड 7 के लिए सबसे पहले 3 और 7 का एलसीएम करेंगे, जो हमारे पास में एलसीएम है 21। अब 21 का सबसे पहले 264 में डिवाइड किया,
इसके बाद में 36 में हमने 21 का डिवाइड किया, इधर माइनस किया तो 12, यहाँ पर डिवाइड किया 1 टाइम, 12 माइनस 1 तो 11। तो सर ऐसी नंबर है जो बोथ 3 एंड 7 से डिविजिबल है, वो हमारे पास में टोटल 11 नंबर है। अब यहाँ से हमें हटानी पड़ेगी इसमें से, जब सर सबसे पहले हमने ओनली 3 निकालना है, अब हमें केवल 3 वाले निकालनी है, एक भी ऐसी नंबर पता नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें ओनली 3 बतानी है, उसमें एक भी सिंगल नंबर भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें 7 का भी डिविजिबल जाता हो, ओनली 3 वाला है, यानी कि बोथ 3 एंड 7 वाला हटा देना है, और ओनली 7 उसमें केवल और केवल 7 वाली होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप 76 में से इन 11 को हटा दीजिए, क्योंकि 11 ऐसी नंबर्स है जो बोथ 3 एंड 7 है। तो हमने सबसे पहले ये हटा दी, अब जब बोथ हटा दिया तो कौन बचेगा, ओनली बचेगा। तो 76 में से 11 माइनस किया तो 65। यहाँ सर जो 7 वाले 32 है, इसमें से भी 11 को हटा दो और ये हटा दे, तो ओनली 7 बच गया, जो हमारे पास में निकल कर है 21। अब सर इन दोनों को ऐड कर लूं तो टोटल ऐसी कितने नंबर है जो ओनली 3 से और ओनली 7 से, वो हमारे पास में 86 नंबर है। तो इस प्रकार ये आंसर इस प्रकार होगा, ठीक है। तो ये हमने आंसर को किया, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन में एक और दे रहा हूं ना, इसके बाद में फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पे ट्राई करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, इसी के जैसा, थोड़ा सा उसमें चेंज कर देता हूं ना, क्वेश्चन इसके जैसा ही है, क्वेश्चन सेम इसके जैसा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। ऋषि द्विवेदी कुछ कह रहे हो आप? चलिए, अगर हमें इस क्वेश्चन को फाइंड आउट सोल्व करना तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सर हम इनमें डिवाइड करेंगे। 135 में 11 का डिवाइड करेंगे, तो आप कहोगे सर जब 11 का अगर 135 में डिवाइड करना स्टार्ट करें तो 1 टाइम 11 पीछे कितना 25 और 2 टाइम्स 22 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना है सर 12 आया, माइनस सर 31 में जब 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 2 22 रहेगा, क्योंकि 11 3 32 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास में कितना आ गया सर 2 आ गया, और माइनस करने पर आंसर हमारे पास में कितना आ गया 10। तो ये तो सर आंसर हमारे पास में निकल कर आया 10 आया, ओके। नोट भी करना है, क्या हुआ? तो इसको नोट भी करना है। नहीं नोट नहीं करना, आपको समझना है ना, समझो क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। फिर आपने कहा कि सर इधर हम करते हैं 9 का डिवाइड, ये क्या 135 पर 9 का, और 9 वन जा 9, कितना आया हमारे पास में 9 वन जा 9 आ गया, तो 9 और 4 13 होते हैं 45, और 9 5 जा 45, तो ये हमारे पास में आ गया 15। माइनस करने पर इधर रहेगा सर, जब 31 में जब 9 का डिवाइड करते हैं तो 9 3 जा 27, ठीक है, इससे ज्यादा होगा नहीं, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब कि सर ये रह गया हमारे पास में 3। 15 में से जब 3 को माइनस किया तो सर हमारे पास में आंसर आ गया 12। तो यहाँ से कितना आ गया सर 12 आ गया। अब आपको क्या सर एक काम करो ना, इन दोनों को ऐड कर दो, कोई बात नहीं, अगर आप सभी स्टूडेंट्स ये कह रहे हो कि सर इनको ऐड कर दो, तो चलिए एक बार के लिए इन सभी को प्लस कर देते हैं। आपको सर क्वेश्चन में आपको साफ साफ कह रखा है कि आपको वो नंबर्स बतानी है जो आपको 11 से डिविजिबल हो और 9 से डिविजिबल हो, आपको वो टोटल नंबर बतानी है। तो सर 11 से डिविजिबल होने वाले 10 है, 9 से डिविजिबल हो विभाज्य होने वाली 12 है, दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास में आया 22, ठीक है। लेकिन आपने गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी, जब आपने 11 से डिविजिबल कितनी थी, आपने कहा सर 10, ठीक है। तो क्या इस 10 नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स नहीं है जिसमें 9 का डिवाइड जा रहा है? हाँ सर वो तो है। और उसके बाद में सर आपने 9 से डिविजिबल वाली कितनी थी 12, तो क्या इस 9 वाले में कुछ वो नंबर्स नहीं है जो 11 से डिविजिबल हो रही है? हाँ सर, इसका मतलब कि इसमें कुछ ऐसी नंबर्स भी है जो 9 और 11 दोनों से डिविजिबल हो रही है, इसमें भी कुछ ऐसी नंबर्स है जो 9 और 11 से डिविजिबल हो रही है। अब आप सर आपको सर फिर इन्हें हटा दो, अगर हमने इनको हटा दिया, क्या कर दिया इनको, इनको अगर हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, अगर हटा दिया तो क्या होगा, हटा दिया तो सर आपने ऐसी नंबर हटा दी जो 9 और 11 से डिविजिबल थी, और जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में तो पूछा है, तो इनको हटा भी नहीं सकते। तो फिर सर आपने ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि सर आपने इसमें भी वो 9 और 11 वाले दोनों डिविजिबल वाले पता कर ली, और इसमें भी बोथ वाले पता कर ली। इसका मतलब कि सर आपने एक ही नंबर्स को 2 टाइम्स ऐड कर दिया, 2 टाइम्स किया कि नहीं किया। देखो दोबारा समझना, बहुत ध्यान से समझना ना, थोड़ा सा ये कंफ्यूजेबल होता है, इसलिए मैं ये आपको बार बार समझा रहा हूँ ना, इसलिए इस पे इतना मैं टाइम दे रहा हूँ, नहीं मैं जल्दी कर देता है इसको। दोबारा समझना, एक बार दोबारा समझो, थोड़ा सा वापस समझना। आपने कहा सर जो 11 से डिविजिबल नंबर है वो हमारे पास में 10 है, ठीक है, और 9 से डिविजिबल जो नंबर है वो हमारे पास में 12 है। तो क्या इस 10 में कुछ ऐसी नंबर्स, देखो मैंने क्या लिखा 11 से डिविजिबल, 11 से विभाज्य, केवल 11 से नहीं बोला, 11 से डिविजिबल। तो इसमें कुछ ऐसी नंबर्स भी है जो सर 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है, और इसमें भी कुछ ऐसे नंबर्स है जो 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है ना। इनको हम हटा दें
तब तो क्या होगा कि हमने वो नंबर हटा दी जो सर 9 और 11 से डिविजिबल थी, और जो हम हटा नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा है कि सर आपको ऐसी नंबर्स बतानी है जो 11 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो सर हम हटा भी नहीं सकते। और अगर हमने ऐसा जोड़ दिया, अगर हमने 10 और 12 करके 22 कर दिया, तो आप कहोगे सर इसमें आपने यहाँ पर तो ठीक है, और इसी चीज को आपने, इसी बात को 2 बार ऐड कर दिया, आपने यहाँ भी ऐड कर दिया और यहाँ भी ऐड कर दिया, यानी कि एक ही नंबर को आपने 2 टाइम्स कर दिया। जैसे अगर हम नंबर देखना चाहें ना यहाँ पर, तो 31 से 33 आएगा, तो क्या इसमें 33 नहीं आएगा, तो यहाँ भी 33 आएगा। सॉरी 33 में तो 9 का नहीं जाता ना। ऐसा नंबर बताते हैं, देखो 1 मिनट, आपको ऐसा नंबर बताते हैं। और ऐसा नंबर जो हमारे पास में होता है 31 से देखे ना 44, 55, 99 आ जाता है। कौन सा आ जाता है? 99 आ जाता है। तो 99 जो आपका इसके बीच में आएगा ना, 99 आपका 31 से लेकर 130 बीच में 99 आएगा, और 99 में 11 का भी डिवाइड हो रहा है और 99 में 9 का भी डिवाइड हो रहा है। तो आप कहोगे सर आपने 99 को जब ये 10 काउंट किए, इसमें भी 99 आ गया क्योंकि टोटल 10 नंबर्स थे, और जब यहाँ पर 12 काउंट किया इसमें भी 99 आ गया, यानी कि एक ही बात को आप सर 2 बार क्यों ऐड कर रहे हो, या तो एक इसमें कर लो या इसमें कर लो। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा पता है, आप किसी भी एक में से इसको हटा दो, टोटल वाला ये बोथ वाला किसी भी एक में से हटा दो, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, बोथ भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। देखो बोथ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बोथ फाइंड आउट क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें 11 से डिविजिबल होने वाले सभी नंबर्स, 9 से डिविजिबल होने वाले सभी नंबर्स पता करनी है। हमें 11 से डिविजिबल वाली भी सभी पता करनी है, और 9 से डिविजिबल सभी नंबर्स आपको पता करनी है, लेकिन कोई भी नंबर 2 बार ऐड नहीं हो जाए ये भी पता रखना है। और अगर आप बोथ वाली हटा दोगे, बोथ 9 और 11, इसका मतलब कि सर आपने कुछ ऐसी नंबर हटा दी जिसमें 9 और 11 का डिवाइड जा रहा था, और 2 बार भी ऐड नहीं करना। इसका मतलब कि सबसे पहले हमें बोथ 9 और 11 का डिवाइड पता करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम। सबसे पहले ये किया एलसीएम 9 और 11 का, 9 टाइम, सबसे पहले आप कहोगे सर इसमें 3 का कीजिए, क्योंकि 2 का तो होगा नहीं। 3 का किया 3 11, यहाँ पर 3 का किया, ये रहा 1, ये रहा 11। अब हम 11 का किया, ये 1 और ये 1, एलसीएम किया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 3 3 जा 9, 11 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 99। ओके सर आप एक काम कीजिए ना, 99 का डिवाइड कीजिए। तो सर सबसे पहले 135 जो आपका लास्ट नंबर है उसमें 99 का डिवाइड किया, माइनस देखिए कितना है, फर्स्ट नंबर 31 है, और 31 में हमने किसका किया सर 99 का डिवाइड किया। अब आपको क्या सर इसमें तो 135 में हमें पता है कि सर एक ही टाइम जाएगा 9 का, एक ही टाइम रहेगा ना, 99 का वन टाइम ही रहेगा ना, क्योंकि अगर 99 को 2 टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा 18 और 18 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 198, ऐसे तो करते हैं ना, तो वन टाइम रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर 1 आएगा, माइनस ये तो क्या है 31 इससे स्मॉलर है, स्मॉलर तो 0 आ जाएगा। तो ऐसी कितने नंबर है जो 9 और 11 से डिविजिबल है सर, वो हमारे पास में होती है 1। कितनी होती है 1 होती है। तो आप कहोगे सर आपने सर कैसे? कौन सा बताऊं, सर ये जो आपने वन कैसे हो सकती है एक संख्या? सबसे पहले देखो, सबसे पहले एलसीएम किया बोथ के लिए, क्योंकि बोथ फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम कर लिए 99 आ गया। अब इस 99 का यहाँ पे डिवाइड करना है, 135 में डिवाइड किया, फिर 31 में डिवाइड किया। जब 135 में डिवाइड किया तो हमारे पास में कितना आ गया 1 टाइम, क्योंकि सर सबसे पहले 135 में अगर 99 का डिवाइड करेंगे तो आपको कि सर 99 वन 99, और 99 टू जे के लिए 9 टू जे 18, 9 टू जे 18, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो सर 8, 8 और 1 9 और 8, तो 2 टाइम्स तो 198 आ जाएगा, तो कितना रहेगा 1 टाइम में रहेगा ना। इसका मतलब कि क्वेश्चन कितना रहा 1। और ये हमारे पास में सर जो 31 है ये तो इस 99 से स्मॉलर है, स्मॉलर तो 0 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 किया तो 1 आ गया। समझ में आ गया अंशिका? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने कहा कि सर हमने 11 का पता कर लिया, लेकिन इस 11 में कुछ ऐसे नंबर्स भी है जो 9 और 11 से डिविजिबल है। 9 वाली में इसमें भी 9 और 11 ये भी, और ये हमें रखनी भी है क्योंकि ये हटा भी नहीं सकते। अब और हमने बोथ का भी पता कर लिया जो कितनी है 1। तो एक काम कीजिए, इस 1 को ना किसी भी एक में से हटा दीजिए, है ना, क्योंकि एक ही बार ऐड करना है, हमें 2 टाइम्स ऐड नहीं करना है, तो किसी भी एक में से हटा देते हैं ना। अब आप कहोगे सर एक काम कीजिए, आप टोटल कितना है आपके पास में, एक इसमें से हटा देते हैं ना, तो इसमें से हटा देते, तो 11 वाली टोटल कितनी है 10, और 10 में से ये बोथ वाली जो होती है किसी भी एक में से हटाना है तो इसमें से माइनस कर देते, तो ये कितनी हो जाएगी 9। और अगर इसमें से आपने माइनस कर दिया ना, अब आपको इस 9 वाले में से नहीं हटाना है, क्योंकि दोनों में से हटा दोगे फिर तो आपने पूरा हटा दिया, किसी भी एक में से रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि वो नंबर 2 बार ऐड नहीं करनी है आपको। ठीक है, ये हमारे पास में कितना आ गया 12, और ये 12 और 9 कितने हो गए हमारे पास में
21 आ गया। ठीक है, दूसरा आप कैसे कर सकते हो, एक मिनट बीच में नहीं बोलना, थोड़ा सा सुनो मेरी बात। दूसरा कैसे कर सकते हो कि सर आप सबसे पहले 11 वाली ऐड कर लो, फिर आप 9 वाली ऐड कर लो। 11 वाली कितनी हो गई 10, 9 वाली कितनी हो गई 12, इन दोनों को ऐड कर लो, टोटल कितनी हो गई ये सर हो गई 22 हो गई। अब इसमें से इसको एक बार हटाना है तो इसको एक बार माइनस कर दो, तो इसका माइनस कर दिया तो कितना आ गया 21। ऐसे भी कर सकते हो कि आप सबसे पहले 11 वाला कर लो ऐड, फिर 9 वाला कर लो, दोनों ऐड करके इस बोथ को एक बार हटा दो। बोथ को कितनी बार हटा दो, एक बार इसमें से हटा दो, क्योंकि दो बार नहीं हटा सकते, एक बार हटा दे तो आंसर आ गया 21 आ गया। ठीक है, तो दोबारा पहले एक बार हाँ बोलिए। सर मैंने एलसीएम का मल्टीप्लाई गलत कर दिया था सर, इसीलिए मेरा 54 आ गया। कोई बात नहीं, अभी आप समझ रहे हो ना, तो इसको अभी समझ लो ना अच्छे से वापस। मैं देखो वापस समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ने कहा कि सर सबसे पहले 31 to 135 आया, इसके बेस के हमें ऐसी नंबर्स पता करने जो 11 से डिविजिबल हो, यानी 11 से विभाज्य हो, ऐसे नंबर पता करने जो 9 से डिविजिबल हो, 9 से विभाज्य हो। ठीक है सर, सबसे पहले हमने 11 से डिविजिबल पता कर ली, 9 से डिविजिबल टोटल नंबर पता कर ली। लेकिन सर जब आपने 11 से डिविजिबल पता की, उसमें 9 और 11 बोथ वाली भी है, और 9 से डिविजिबल पता करी, उसमें 9 और 11 दोनों वाली है। ठीक है, अब सर आप इनको हटा दोगे तब तो आप कैसे पता करोगे, तब तो आपने हटा दिया कुछ नंबर्स, लेकिन आपको तो पता करना था 11 और 9, और 2 टाइम्स भी आपको ऐड नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बोथ का पता कर लेना है। तो बोथ 9 और 11 का पता कर लिया, जो हमारे पास में कितना आया 1। फिर इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर लो, तो टोटल आ गया 22। 10 और 12 कितना हो गया 22 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, एक बार हटाना है तो एक बार माइनस कर दिया, तो हमारे पास में कितना आ गया 21 आ गया। ओके, अभी वो स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज कर दीजिए जिन्हें अभी भी डाउट है। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले आपको 5 से डिविजिबल, 5 से विभाज्य पता करना है, फिर बोथ 5 से 12 एंड 12 डिविजिबल पता करना। ओके, बहुत छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले 5 से विभाज्य पता कर लीजिए, ये लीजिए सर, 5 से विभाज्य पता कर लिया। और जब सर 5 से विभाज्य पता किया तो 68 में सर 5 का डिवाइड किया, क्योंकि लास्ट में करेंगे, क्योंकि बिटवीन है तो इन दोनों को तो काउंट करेंगे नहीं, तो इधर 68 इधर 24, माइनस सर 24 में 5 का डिवाइड करेंगे। जब सर 68 में सर 5 का डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास में कितना आ रहा है, 5 1 जा 5, माइनस किया 1 और ये रहा 18, और 5 3 जा हमारे पास में हो जाएगा 15, ये 3। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वोशिएंट भागफल कितना आया, तो सर वो हमारे पास में आया 13, माइनस 24 में जब करेंगे तो 24 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 4 जा 20 और नीचे रहेगा 4, तो ये रहा सर हमारे पास में 4। 13 में से सर 4 को माइनस कर दो, तो सर 3 तो ये माइनस हो गया, और फिर 1 और माइनस करना तो ये आ गया 9, तो ये आ गया हमारे पास में 9। अब आप कहोगे सर इसके बाद में हमें एक और लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है सर बोथ 5 एंड 12 का पता करना है। किसका करना है, बोथ 5 एंड 12। ये किया सर हमने बोथ 5 एंड 12 का, और इसका जब किया तो सर ये हमारे पास में जो आया, इसका सबसे पहले एलसीएम कर देते, 5 और 12 का एलसीएम किया, तो आपने कहा सर सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, ये 5 यहाँ पे 6, सर फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है 5 और 3, अब सर 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 1, अब 5 का डिवाइड करेंगे 1 और 1। एलसीएम करने के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, और 15 4 जा 60। ओके, अब क्या करेंगे सर 68 में सबसे पहले 60 का डिवाइड करेंगे, माइनस सर 24 में 60 का डिवाइड करेंगे। 68 में करेंगे तो सर हमें पता है कि 68 में तो केवल 1 टाइम ही रहेगा, क्योंकि 62 जा कितने होते हैं 120, तो हमें पता है कि सर 68 में जब 60 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार रहेगा 1 टाइम, जो 60 रहेगा, माइनस ये सर इससे स्मॉलर नंबर है, यहाँ 0 आ जाएगा, और ये हमारी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आप कहोगे सर इसको इसमें ऐड कर दो, क्योंकि आपको तो दोनों पूछा ना, तो आप इसको एक काम कीजिए सर यहाँ पर ऐड कर दीजिए, आप इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए इनको, यानी कि 9 तो ये रही टोटल, और 1 इसकी यहाँ से आ गई, तो सर आप एक काम कर दीजिए 9 और 1 10 हो जाएगा। और ऐसा करते ही मैं कहूँगा कि ऐसा आपका रॉन्ग हो गया। अब सर ऐसा कैसा हो गया, आपने तो पूछा कि सर आपने 5 से डिविजिबल बताओ और बोथ 5 एंड 12 से डिविजिबल बताओ, तो आपने यही तो पूछा सर, एक तो आपको 5 से डिविजिबल आपको पता नहीं है, और साथ में आपको 5 एंड 12 से डिविजिबल बतानी है, आपको ये तो नंबर बतानी थी, और हमने ये तो काउंट किया है, पहले 5 से डिविजिबल 9 कर ली, और फिर 5 और 12 से 1 कर ली, टोटल मिला के 10 ही तो होता है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं हूँ। चलिए, अब आप में से कोई ये बता सकता है क्या, वो स्टूडेंट अपना हैंड रेज कीजिए जो ये कह सकता है कि सर ये आंसर रॉन्ग है, और क्यों रॉन्ग है, इसका रीजन बता सकता है क्या,
कि सर यहाँ पर आंसर 10 नहीं आएगा। देखते हैं कौन अपना, आपके पास है 1 मिनट सोचने के लिए, कि जो स्टूडेंट्स ये बता सकता है कि सर इसका आंसर 10, मैं कह रहा हूँ इसका आंसर 10 नहीं आएगा, ठीक है। अब ये 10 क्यों नहीं आएगा, इसका किसी को अगर रीजन पता है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर इसका आंसर 10 नहीं आएगा। इसका आंसर जो कह रहे हैं कि सर 10 नहीं आ सकता, उसका रीजन मेरे को पता है, तो वो अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर इसका आंसर 10 इसलिए नहीं आ सकता। सोचो एक बार ध्यान से कि इसका आंसर 10 क्यों नहीं आ सकता, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा हुआ है कि सर 5 से डिविजिबल पता करनी है और बोथ 5 एंड 12 से डिविजिबल पता करनी है। और इस तरह से तो ये आना तो 10 चाहिए, लेकिन 10 नहीं होगा इसका आंसर। और जो स्टूडेंट्स इसका रीजन बता सकता है वो बताइए। नहीं बता, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने एक बात कही कि 5 से डिविजिबल है, किससे, 5 से विभाज्य 5 से डिविजिबल। तो क्या इसमें कुछ ऐसी नंबर्स नहीं है जो 5 और 12 से डिविजिबल है? क्या इसमें ऐसी नंबर नहीं आ सकती कि जो 5 और 12 से डिविजिबल है? कैसे, कि जैसे 23 से आप चल रहे हो, ठीक है, और 69 तक आ रहे हो, तो इसमें क्या 60 नहीं आएगा? 23 से 69 तक इसके अगर 5 से काउंट कर रहे हो तो उसमें 60 को काउंट करोगे कि नहीं करोगे? सर वो तो करेंगे क्योंकि वो तो 60 है। क्या 60 12 5 और 12 दोनों से डिविजिबल नहीं है? सर वो तो 5 से डिविजिबल है। और ये मैंने साफ साफ कहा था कि ओनली 5 नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं, 5 से डिविजिबल सभी नंबर पता कर रहे हैं। अब वो नंबर 5 से भी हो सकते हैं या 5 के अलावा अन्य नंबर से भी वो डिविजिबल हो सकते हैं। तो क्या इसमें 5 और 12 वाला नहीं आ सकता? वो तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो यही बताया था कि देखो 11 करने का मतलब 9 और 11 दोनों, 9 का करने का मतलब 9 और 11 दोनों, ये हम देख के आ रहे हैं ना बार बार, तो ये काम तो यही हो गया। तो फिर सर आप ये 5 और 12 वाले तो यहाँ पर आपने काउंट कर चुके हो, आप इस नंबर को तो यहाँ पर आप काउंट कर चुके हो। कितना था, एक ही था, कौन था, 60 तो था। ये आपने यहाँ पर काउंट नहीं कर लिया क्या? तो सर ये तो हमने जब यहाँ पर काउंट कर लिया तो फिर इसको यहाँ वापस क्यों ऐड कर रहे हो? तो ये तो हमने यहाँ पर काउंट कर चुके हैं पहले से, हमने तो यहाँ पर काउंट ही नहीं करना है। और आपका ऑप्शन में याद रखना, ऐसा क्वेश्चन लेके ऑप्शन में 10 भी देगा, लेकिन हमें 10 नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको क्या सर, आपको एक तो 5 से डिविजिबल पता करनी थी, ठीक है, वो आपकी 9 हो गई, और बोथ 5 एंड 12 वाली, तो सर वो तो इस 9 में काउंट हो गई पहले से ही, फिर क्यों काउंट कर रहे हो? तो इसका आंसर कितना रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा 9। ध्यान रखना, इसका आंसर कितना रहेगा, 9। ये बात जिसको समझ में आ गई अपना हैंड रेज कर दो कि सर ये वाला पूरा मेथड हमें समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। सर यस, एक बार फिर से समझा सकते हैं, वो मुझे आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा सुन समझ रही लीजिए। ना। आपको कहाँ तक आपने देख लिया था, आपने यहाँ तक देख लिया था 1 तक, सर कहाँ तक देख लिया था, आप, यहाँ तक देख, यस सर, मम्मी, यहाँ तक देख लिया, फिर आपने वो क्या बताया 9 बोल रहे थे, तभी आवाज अटक गई थी। ठीक है। अब देखिए, जब मैंने ये बोथ 5 एंड 12 का पता कर लिया 1, ठीक है, इधर मैंने 5 से पता कर लिया 9, ठीक है, मैं इनको इरेज ही कर देता हूँ ना, कुछ स्टूडेंट्स को वापस एक बार और समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ से पूरा इरेज कर देते हैं, दोबारा बता दें यहाँ से। देखो 1 मिनट, ये हैंग हो गया। देखिए आपको कि सर हमने, अरे क्या कर दिया सर, लीव कर सकते हैं। जल्दी है क्या थोड़ा सा, कोई इंपॉर्टेंट वर्क है आपके, कोई इंपॉर्टेंट काम है यस आपको? ठीक है, फिर आप जा सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो तभी जाना, देखो किसी रन नहीं मत जाना ना, नहीं थोड़ा सा बस, ये 5 मिनट की और क्लास है, देख सकते हो, इंपॉर्टेंट हो तो जा सकते हो। देखो आपको कि सिर्फ 5 से डिविजिबल हमें पता है कि 9, और बोथ आपने लिखा हुआ है कि सर बोथ 5 एंड 12 से डिविजिबल पता करनी है, वो हमने जब काउंट किया तो वो सर हमारे पास में आई 1, क्योंकि हमने जब काउंट किया तो सबसे पहले एलसीएम किया। इसका मतलब कि सर आपको 5 से डिविजिबल पूछा था तो वो हमारे पास में हो गई 9, और 5 और 12 बोथ से पूछा था तो 1 हो गई। इस प्रकार आंसर हो गया 10। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आंसर रॉन्ग है। अभी रॉन्ग क्यों है, देखो आपने जब भी अगर आप लिखते हो कि आप 5 से डिविजिबल पता करते हो, तो क्या उसमें आप 5 और 12 वाला नहीं आ गया, इसमें 5 और 12 वाला तो आएगा ही ना, कि सब हमने हर बार यही तो कर रहे हैं, जैसे 11 का कर रहे हैं तो उसमें 9 और 11 आ गया, तो 5 से डिविजिबल यानी 5 से विभाज्य, उसके अंदर वो सभी नंबर्स आ गई जो 5 से भी हो और 5 के अलावा अन्य 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 नंबर से भी डिविजिबल होती है। तो क्या वो सभी नंबर्स
वो सभी नंबर्स इसमें काउंट नहीं होगी ना इसमें सभी नंबर्स काउंट। इसका मतलब कि वो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल हो गई। तो अब बताइए कि जब हमने ये वाली यहाँ पर काउंट कर चुके हैं तो इसको यहाँ पर दोबारा काउंट क्यों करेंगे? जब हम यहाँ पर इस बात को यहाँ पर काउंट कर चुके हैं कि 5 और 12 वाली डिविजिबल यहाँ पर सारी नंबर्स आ गई, तो फिर यहाँ पर इसको दोबारा काउंट क्यों करेंगे? इसका मतलब कि टोटल इसका आंसर कितना रहेगा? 9 ही रहेगा, इसका 10 नहीं आएगा। ठीक है, ओके भूमि, समझ में आया? यस सर। ठीक है।